प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। वृद्ध दंपति के साथ चाकू की नोक पर हुई लूट, नकाबपोश बदमाशों ने घर का दरवाजा उखाड़कर वारदात को दिया अंजाम। बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद पर लगा दुष्कर्म का आरोप, नौकरी का झांसा देकर युवती से की दरिंदगी। रेस्टोरेंट में आग लगने से मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। और शिवरात्रि को लेकर उदयपुर के शिवालयों में तैयारियां हुई तेज, महाकाल और एकलिंग जी मंदिर में होंगे विशेष आयोजन। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में बुधवार रात सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई। अवानी के खेजड़िया खेत में एक वृद्ध दंपति को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने महिला को गंभीर रूप से घायल कर करीब 4 तोला सोना लूट लिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात गोगुंदा थाना क्षेत्र के अवानी स्थित खेजड़िया खेत की है, जहां कुशाल सिंह और उनकी पत्नी मोहनी बाई अपने घर में सो रहे थे। आधी रात के बाद 5 नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोला और घर के मुख्य दरवाजे को उखाड़कर भीतर दाखिल हो गए। बदमाशों ने सबसे पहले मोहनी बाई के गले पर चाकू लगा दिया और उनका मुंह दबा दिया ताकि वे चिल्ला ना सकें। बदमाशों ने लूट के दौरान महिला के नाक की नथनी, कान के गाले और सिर का बोर्ड जबरन खींच लिया। इस खींचतान में वृद्धा के कान और नाक फट गए और वो खून से लथपथ होकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हद तो तब हो गई जब लुटेरों ने उनके पैर में पहने चांदी के कड़े तोड़ने की कोशिश की। दर्द से कराहती मोहनी बाई जब जोर से चिल्लाई तो पास में ही सो रहे उनके पति कुशाल सिंह की नींद खुल गई। जैसे ही उन्होंने बचाव की कोशिश की, बदमाशों ने उनका गला दबाकर उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। दंपति की चीख पुकार सुनकर जब आसपास के ग्रामीण और परिजन जागकर मौके की ओर दौड़े तो पकड़े जाने के डर से बदमाश करीब 4 तोला सोने के जेवरात लेकर झाड़ियों और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घायल वृद्धा को तुरंत उपचार के लिए भिजवाया और घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। नाक तोड़ियो, काला तोड़िया, काला मां बंदई, नन मोड़ो चाबियो, मोड़ा मां बंद की दो, काला मां बंद की दे। पता ऊपर बैठा, पता बारा कड़ा काटे रहा, कड़ा काटता, डोकरो बजागा, जो मैं आँखों की दो, जो डोकरा जागो, डोकरा पर गया बड़ो ऊपरे, 2-3 लट मारे उनको, बना रहा 2-3 लट मारिया, ना अटोक गला मोड़ो पकड़े तो जो, आई क्यों? अवानी गांव खिजड़िया के हेत मोहनी बाई पिता कुशाल सिंह जी, उनके घर पे करीब 1 बजे 5 लोग घुस गए और गला दबा दिया मोहनी बाई का और मुंह भी बंद कर दिया। उसके बाद में इनका बोर तोड़ा, उसके बाद नथ तोड़ा, उसके बाद दोनों गाले तोड़ दिए। फिर पाँव में कड़े को उन्होंने रुमाल डाल के दोनों तरफ खींचने लगे। उतनी देर में पापा जग गए हमारे, तो उनको फिर वो आवाज करने लगे तो उनका भी मुंह और गला दबा दिया था, 2-3 लट मार दिए थे। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीजेपी के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता राकेश पोरवाल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। युवती ने हिरणमगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। भाजपा नेता और पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक युवती ने हिरणमगरी थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि पोरवाल ने उसे अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया।
रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने खुद के राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए युवती को भरोसा दिलाया था कि वो उसे मनचाहा रोजगार दिलवा देगा। इसी बहाने वो युवती को कई बार अपने पास बुलाता रहा और मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने युवती को मुंह खोलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। काफी समय बीतने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी और प्रताड़ना बढ़ती गई तो पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने इस हाई प्रोफाइल मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ को सौंपी है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर उसका मेडिकल करवा लिया है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी राकेश पोरवाल फरार है। उनका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस अब साक्ष्य जुटाने में लगी है और आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। शहर में एक पूर्व जनप्रतिनिधि पर लगे इस तरह के गंभीर आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर शहर के रामपुरा क्षेत्र में गुरुवार अल सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब महादेव सेगारी सेंटर पर गैस टंकी में रिसाव के कारण आग लग गई। आग की लपटों में वहां रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। हालांकि समय रहते स्थानीय समाज सेवियों की सूझबूझ और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। रामपुरा स्थित महादेव सेगारी सेंटर पर गुरुवार अल सुबह अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दुकान में रखी गैस टंकी में रिसाव होने के कारण आग भड़की, जिसने देखते ही देखते वहां रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। इसी दौरान पास ही में रहने वाले समाजसेवी यशवंत सांवरिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात की गंभीरता को समझते हुए पड़ोसी नारायण परमार की मदद से जलती हुई गैस टंकियों को बड़ी सूझबूझ के साथ दुकान से बाहर निकाला। यदि समय रहते गैस टंकियां बाहर नहीं निकाली जाती तो आग और अधिक भयावह रूप ले सकती थी और आसपास के रिहायशी इलाके को भी नुकसान पहुंच सकता था। समाज सेवियों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस हादसे में दुकान में रखा काफ़ी सामान जलकर नष्ट हो गया। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उदयपुर के शिव मंदिरों में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। शहर के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर और एकलिंग जी मंदिर में इस पर्व को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही शहर के अन्य शिवालयों में भी सजावट, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उदयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी आगामी 15 फरवरी को शिवरात्रि पर्व को देखते हुए शहर के प्रमुख शिवालयों में विशेष साज सज्जा और व्यवस्थाओं का काम जोरों पर है। विशेष रूप से फतेह सागर किनारे स्थित प्राचीन श्री महाकालेश्वर मंदिर में रंग रोगन और लाइटों की सजावट की जा रही है। यहाँ शिवरात्रि के दिन होने वाले विशेष अभिषेक और भस्म आरती के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि हजारों की संख्या में पहुंचने वाले भक्तों को भगवान महाकाल के दर्शन आसानी से हो सकें। वहीं शहर के समीप स्थित कैलाशपुरी में मेवाड़ के अधिपति भगवान एकलिंग जी के मंदिर में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शिवरात्रि पर यहां न केवल उदयपुर बल्कि आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन ने कतारबद्ध दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों जैसे नीलकंठ महादेव, हजारेश्वर महादेव और जामेश्वर महादेव में भी इस महापर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। कई स्थानों पर शिव बारात की तैयारियां की जा रही हैं तो कहीं भजन संध्या और धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। मंदिरों के आसपास प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें सजने लगी हैं। प्रशासन भी ट्रैफिक व्यवस्था और सफाई को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। चित्तौड़गढ़ शहर में दिन दहाड़े अपहरण और चाकू से हमले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लास लगवाने आए युवक को स्कॉर्पियो सवार बदमाश उठा ले गए और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के व्यस्ततम इलाके में हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन पुलिस की तत्परता ने बदमाशों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार बोरदा गांव का रहने वाला कालू माली जब शहर में था तभी एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 6 लोगों ने उसे घेर लिया। हमलावरों ने सबसे पहले कालू की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया ताकि वो अपना बचाव ना कर सके और फिर उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, आरोपी घायल कालू को खींचकर स्कॉर्पियो में डालकर तेज रफ्तार से फरार हो गए। वारदात के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और शहर कोतवाली पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई। पूरे शहर में A श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई और CCTV कैमरों की मदद से गाड़ी के भागने के रूट को ट्रैक किया गया। पुलिस की कई टीमों ने पीछा करते हुए स्कॉर्पियो को रुकवा लिया और उसमें सवार सभी 6 युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से घायल कालू माली को छुड़ाकर तुरंत चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। शुरुआती जांच में ये पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस हमले के पीछे की मुख्य वजह और उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगाया जा सके। मेरे को मारपीट की और एक तो रतन माली है भिलवाड़े का, एक राहुल माली है और 5 जना और थे उनके अन्य लोग, और एक गंगरार का रत्ता है अंकित बाणिया और एक रतन और एक सानू माली नाडोलिया का और एक उसकी पत्नी और एक रतन माली। ये रेकी करने थे मेरे को उठा के लेके। नाकाबंदी के दौरान जानकारी जवासिया फाटक के पास SHO साडास और SHO गंगरार की टीम द्वारा इनको डिटेन करके लाया गया। कालू माली के चाकू लगने से घायल हुआ था, उसको सांवलिया हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, उसका इलाज जारी है। इसमें उनके पिताजी द्वारा रिपोर्ट दी गई जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। इस अपहरण में 6 लोग शामिल थे, जिसमें रतन माली, मनीष माली, चेतन माली, आशीष सुथार, शंभू बलई और रमेश बलई सभी भीलवाड़ा के रहने वाले। इनको डिटेन किया गया है, प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। राजस्थान बजट को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से प्रदेश भर में प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उदयपुर संभाग मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्य बजट को वर्ष 2047 के विजन के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित राजस्थान की मजबूत आधारशिला रखने वाला है। भाजपा संगठन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी 7 संभागों में बजट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उदयपुर पहुंचे डॉक्टर सतीश पूनिया ने बजट की समावेशी सोच पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, किसान हो या गृहिणी, सभी की उम्मीदों को इस बजट में जगह दी है। उन्होंने इसे विजन 2047 का रोड मैप बताया, जो आने वाले समय में राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेगा। डॉक्टर पूनिया ने बजट के बारे में बताते हुए कहा कि युवाओं के लिए जहां रोजगार और कौशल विकास के नए द्वार खोले गए हैं, वहीं किसानों के लिए सहायक योजनाओं के जरिए खेती को लाभ का सौदा बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक संतुलन बनाने वाले निर्णयों की सराहना करते हुए इसे अब तक का सबसे बेहतरीन और राहतकारी बजट करार दिया। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर पूनिया ने स्पष्ट किया कि भाजपा संगठन का मुख्य उद्देश्य बजट की इन जन कल्याणकारी घोषणाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि पात्र लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने विश्वास जताया कि ये बजट आने वाले वर्षों में राजस्थान के बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस अवसर पर जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी दिनों में बजट के प्रचार प्रसार की रणनीति साझा की। कि केंद्र की सरकार जिस दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है, और प्रधानमंत्री जी उसका अक्सर उल्लेख करते हैं कि भारत की आज़ादी के जब 100 बरस होंगे तो हम लोग भारत को एक विकसित देश का सपना हम लोग देखते हैं। 2047 का 2047 में भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो। उस सोपान में कुछ चीज़ें भारत की पिछले 12 वर्षों में जुड़ी हैं। हम लोग कोई समय दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था होते थे, लेकिन आज
मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि क्रमिक रूप से भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। उस आर्थिक तरक्की के बीच में राज्यों का भी अपना एक योगदान होता है। राजस्थान का ये जो बजट भजनलाल जी की सरकार ने, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो प्रस्तुत किया, उसमें उसकी झलक दिखती है कि 2047 में जब भारत विकसित देश बने, उसमें राजस्थान का अहम योगदान हो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई हैं। उदयपुर जिले में बनाए गए 150 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही सख्ती देखने को मिली। पहले ही दिन 10वीं का अंग्रेजी अनिवार्य और 12वीं का मनोविज्ञान विषय का पेपर हुआ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षाएं आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गईं। पहले दिन 10वीं कक्षा का अंग्रेजी अनिवार्य विषय का प्रश्न पत्र हुआ, जबकि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने मनोविज्ञान विषय की परीक्षा दी। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक निर्धारित रहा। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान कड़ी सुरक्षा और सख्ती देखने को मिली। विद्यार्थियों की गहन जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बाहर ही जमा करवाया गया ताकि नकल की किसी भी संभावना को रोका जा सके। नकल रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देशों के साथ परीक्षा प्रक्रिया को संचालित किया गया। उदयपुर जिले में इस बार कुल 150 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 53,449 विद्यार्थी परीक्षा में पंजीकृत हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक लोकेश भारती ने बताया कि इनमें 10वीं कक्षा के 30,152 और 12वीं कक्षा के 23,297 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों के प्रश्न पत्र नजदीकी पुलिस थानों में सुरक्षित रखवाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही प्रश्न पत्रों को संबंधित स्कूलों में पहुंचाया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली और कहा कि पेपर अच्छा हुआ है। प्रशासन की सख्ती और व्यवस्थाओं के बीच बोर्ड परीक्षाओं का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उदयपुर जिले के भिंडर में गुरुवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता का प्रशासनिक दौरा रहा। कलेक्टर मेहता ने उपखंड स्तरीय राजकीय कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की भूमिका और आमजन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आया। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता गुरुवार को भिंडर पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड स्तरीय राजकीय कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया। दौरे की शुरुआत उपखंड कार्यालय भवन से हुई, जहां कलेक्टर ने विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया और वहां संचालित प्रशासनिक कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित कार्मिकों से फाइल निस्तारण, जन सुनवाई और विभागीय योजनाओं की प्रगति को लेकर सवाल जवाब किए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने भिंडर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। थाने में रिकॉर्ड संधारण, कानून व्यवस्था की स्थिति और आमजन से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई। कलेक्टर मेहता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी रमेश बहेड़िया, तहसीलदार मोहित आशिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता के इस दौरे को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर थोड़ी देर में भिंडर के वर्णी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में भाग लेंगे, जहां वे आमजन की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। प्रशासन की ओर से रात्रि चौपाल को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुना जा सके। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में भैंसे चराने गया एक किशोर एनीकट में डूब गया। सूचना मिलने पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बाहर निकाला। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना खेरोदा थाना क्षेत्र के बरोडिया गाँव की है। यहाँ रहने वाला 16 वर्षीय नरेंद्र सिंह राणावत बुधवार शाम करीब 5:30 बजे अपनी भैंसें चराने के लिए घर से निकला। जब देर रात तक वो वापस नहीं आया तो परिजनों की चिंता बढ़ी और उसकी तलाश शुरू की गई।
गुरुवार सुबह गांव के ही पास बने एनीकट के किनारे नरेंद्र की चप्पलें लावारिस हालत में पड़ी मिली, जिससे उसके पानी में डूबने की आशंका गहरा गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ को सूचना दी गई। एडीएम के निर्देश पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत बरोडिया गांव पहुंची। टीम के गोताखोरों ने एनीकट में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1 घंटे तक चली कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने नरेंद्र के शव को ढूंढ निकाला। रेस्क्यू टीम ने शव को पानी से बाहर निकालकर खेरोदा थाना पुलिस के सुपुर्द किया। इस ऑपरेशन में गोताखोर विपुल चौधरी की विशेष भूमिका रही, जिनके साथ विजय नकवाल, नरेश चौधरी, दिव्यांशु वैष्णव, भवानी शंकर वाल्मीकि, अरविंद सिंह और बोट ऑपरेटर कैलाश मनारिया ने टीम वर्क का परिचय दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक स्विफ्ट डिजायर कार से 22 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला के नेतृत्व में डूंगरपुर पुलिस इन दिनों तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता चला रही है। इसी कड़ी में सीमलवाड़ा डीएसपी मदनलाल बिश्नोई के सुपरविजन और थानाधिकारी देवेंद्र देवल के नेतृत्व में धम्बोला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुरुवार को पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध शराब भरकर गेंजी के रास्ते मांडली की ओर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मांडली मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की। इसी दौरान दिल्ली नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जब कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो अधिकारी भी दंग रह गए। तस्कर ने बड़ी चालाकी से कार की डिग्गी और सीटों के बीच के खाली स्थान में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब और बियर के 22 कार्टन भरे हुए थे। शराब के परिवहन के संबंध में आरोपी कोई भी वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो इस शराब को तस्करी कर गुजरात ले जा रहा था। जब्त शराब में 10 कार्टन किंगफिशर बियर और 12 कार्टन ग्लोबस ग्रीन पवेज शामिल हैं, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। धम्बोला पुलिस ने आरोपी धर्माराम को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब इस बात की जांच की जा रही है कि शराब की ये खेप कहां से लाई गई थी और गुजरात में इसे किसे सप्लाई किया जाना था। राजसमंद जिले के फियावड़ी क्षेत्र में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। देवमंगरी स्थित श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत भव्य और ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ हुई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। मंगल गीतों, डीजे की धुन और जयकारों के बीच निकली ये यात्रा श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक बनी। राजसमंद जिले के फियावड़ी में गुरुवार को भक्ति का महाकुंभ उमड़ पड़ा, जहां देवमगरी स्थित श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव की शुरुआत करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक कलश यात्रा से हुई, जिसने पूरे इलाके को आस्था के रंग में रंग दिया। निचली फियावड़ी से प्रारंभ हुई इस कलश यात्रा में हजारों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चलती नजर आईं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाओं के मंगल गीत, ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। यात्रा में रथ पर सवार मंगरी के बाबा श्याम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। जैसे जैसे झांकी आगे बढ़ती गई, ग्रामीणों ने श्रद्धा भाव से पुष्प वर्षा कर बाबा श्याम का स्वागत किया। 5 डीजों की धुन पर गूंजते भजनों और जयकारों ने यात्रा को और भी भव्य रूप दे दिया। कलश यात्रा राजमार्ग से होते हुए देवमगरी स्थित श्याम मंदिर पहुंची, जहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। देश भर में चल रही राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को बांसवाड़ा में भी समर्थन मिला है। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हड़ताल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। संगठन ने श्रम कानूनों में बदलाव को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताते हुए श्रम और रोजगार मंत्री को ज्ञापन भेजा है। बांसवाड़ा में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की प्रमुख राष्ट्रीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का समर्थन किया।
संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रहे लेबर कोड के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान संगठन की ओर से श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया को ज्ञापन भेजकर लेबर कोड को समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि चारों श्रम संहिताओं के लागू होने से सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के अधिकार और हित प्रभावित हो सकते हैं। संगठन का तर्क है कि नए कानूनों के कारण कर्मचारियों की सेवा शर्तों, सुरक्षा और सामाजिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। इसी को देखते हुए संगठन ने वर्ष 1976 के सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस अधिनियम को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने की मांग उठाई है। संगठन के महासचिव पार्था रक्षित ने श्रम मंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश भर में लाखों सेल्स प्रमोशन कर्मचारी इन कानूनों से प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। ये राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हुए। बांसवाड़ा में भी कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया और श्रम कानूनों में बदलाव पर पुनर्विचार की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम बांसवाड़ा जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख जारी है। इसी कड़ी में राजतालाब थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बांसवाड़ा जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना राजतालाब पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और डीएसपी गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। डीएसटी प्रभारी विवेक भान सिंह को एक युवक की फोटो के आधार पर सूचना मिली थी, जिसमें वो अवैध पिस्टल के साथ दिखाई दे रहा था। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खांदू कॉलोनी निवासी सन्नी थमीर को डिटेन किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित एक खंडहर में छुपाकर रखी गई देशी पिस्टल बरामद की। पिस्टल को पत्थरों के नीचे छुपाया गया था ताकि किसी को शक न हो। जब आरोपी से हथियार रखने का वैध लाइसेंस मांगा गया तो वो कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हथियार कहां से लाया गया और इसके पीछे कोई नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। मामले की जांच फिलहाल जारी है। कृषि उपज मंडी के खंडहरों में पत्थर के नीचे छिपा के रखा है, ये बताया, जिसपे वहाँ पे उन्होंने बरामद किया। देवीलाल जी एसआई साहब ने जब्त किया पिस्टल, इसको गिरफ्तार किया और मेरे जिम्मे अनुसंधान होने से आज मैं इसको और विस्तृत कहाँ से लाया, कैसे आया पिस्टल, इस संबंध में और घटनास्थल की तस्दीक के लिए 2 एवं पीसी रिमांड स्वीकार करने के लिए न्यायालय उपस्थित आया। बांसवाड़ा में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जीवन रक्षा अभियान की शुरुआत की है। इसी अभियान के तहत गुरुवार को शहर के लियो सर्कल पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाइक सवार बिना हेलमेट के मिले। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने खुद वाहन चालकों से संवाद किया और नियमों की अनदेखी पर सख्त संदेश दिया। बांसवाड़ा जिले में सड़क हादसे की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने जीवन रक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौराहे लियो सर्कल पर विशेष जांच की गई। जांच के दौरान सामने आया कि बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के सड़कों पर तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन चला रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा है बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी जोखिम में डाल रहा है। अभियान की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना हेलमेट वाहन चला रहे बाइक सवारों को रोककर उनसे नियमों की अनदेखी के कारण पूछे और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया। एसपी जोशी ने कहा कि हेलमेट पहनना सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे। वहीं मानवीय पहल के तहत समाज सेवियों ने जरूरतमंद बाइक सवारों को मौके पर ही हेलमेट उपलब्ध कराए और उन्हें पहनाकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश भी दिया।
इस दौरान अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, डीएसपी गोपीचंद, प्रशिक्षु डीएसपी सुहानी जैन, सीआई बुद्धराम बिश्नोई और सीआई रूप सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें और अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अभियान चला हुआ है, इसके दो पहलू हैं, एक तो समझाइश है और दूसरा एनफोर्समेंट है। समझाइश के तौर पे जागृति लाने के लिए, जन चेतना बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए हैं। साथ ही एनफोर्समेंट भी हम सख्ती से कर रहे हैं। जो समझाइश के बावजूद, सक्षम होने के बावजूद ध्यान नहीं रख रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ हम MV एक्ट में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण भी दर्ज कर रहे हैं। और ये अभियान नहीं, ये तो मानिएगा अब आपकी बांसवाड़ा में सड़कों पे चलने का तरीका है, सुरक्षित चलेंगे और अगर नहीं चलेंगे तो पुलिस कहीं ना कहीं रोकेगी और कार्रवाई अवश्य करेगी। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम डोडा चूरामय कार को जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला खेरवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां गश्त के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खेरवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और डीएसपी ऋषभदेव राजीव राहर के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। थानाधिकारी कर्णाराम खेरवाड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम बुधवार को गश्त पर थी। इसी दौरान खांडी ओबरी टोल से आगे राजस्थानी ढाबे के बाहर एक संदिग्ध मारुति सुजुकी सियाज कार दिखाई दी। कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने कार को रुकवाकर चालक से पूछताछ की। कार की तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के पास रखी एक संदिग्ध थैली मिली। पूछताछ में चालक ने बताया कि थैली में पिसा हुआ अफीम डोडा चूरा है। जब उससे मादक पदार्थ के संबंध में वैध लाइसेंस या दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस द्वारा मादक पदार्थ का वजन किया गया, जिसमें कुल 846 ग्राम अफीम डोडा चूरा होना पाया गया। पुलिस ने मौके पर ही अवैध अफीम डोडा चूरा को मारुति सुजुकी सियाज कार सहित जब्त कर लिया और आरोपी नंदलाल को गिरफ्तार कर लिया। खेरवाड़ा थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। वृद्ध दंपति के साथ चाकू की नोक पर हुई लूट। नकाबपोश बदमाशों ने घर का दरवाजा उखाड़कर वारदात को दिया अंजाम। बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद पर लगा दुष्कर्म का आरोप। नौकरी का झांसा देकर युवती से की दरिंदगी। रेस्टोरेंट में आग लगने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। और शिवरात्रि को लेकर उदयपुर के शिवालयों में तैयारियां हुई तेज। महाकाल और एकलिंग जी मंदिर में होंगे विशेष आयोजन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।